डियर स्टूडेंट्स वेलकम। आज हमारा टॉपिक है एंथर स्ट्रक्चर एंड मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स में। इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड्स के थ्रू प्रोपेगेशन होती है। वेजिटेटिव हमने डिटेल में देखा था, उसके टाइप सब टाइप्स नेचुरल, आर्टिफिशियल। अब हमें डिटेल में पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ जो हमारे ध्यान में, हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, वो है फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स। हमने 11th में फ्लावर का जो सेक्स है वो बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल, प्लांट मोनोइशियस है या डाइशियस, ये हमने बहुत डिटेल में 11th में पढ़ा था। और कुछ दिन पहले मैंने एक जनरल वीडियो इस पे बनाई थी, जो बायोलॉजी A to Z है, उस चैनल पे हमने एक वीडियो बनाई थी। चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और चाहे आप बॉटनी पढ़ रहे हो या जूलॉजी पढ़ रहे हो, उसमें हमने ये जो रिप्रोडक्शन में जो ये टर्म्स हैं, मोनोइशियस, डाइशियस, ऑटोइशियस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या सिनइशियस, ये जो बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग भी हैं। तो ये सारी टर्म्स हमने डिटेल में एग्जांपल्स के साथ, इमेजेस और फिगर्स के साथ उस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। वो आप देखेगा, उसका लिंक दिया गया है इस वीडियो में। तो फ्लावर और फ्लावर के रिलेटेड ये चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। फिर भी थोड़ा सा मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ, अदरवाइज़ ये 11th 10th का टॉपिक है। फ्लावर में आपको पता ही है जो एसेंशियल वर्ल्स हैं, बाहर जो हैं दो वर्ल्स नॉन एसेंशियल कहलाती है, कैलिक्स और करोला। इट डजेंट मीन कि वो नॉन एसेंशियल है, वो किसी काम की नहीं है। नॉन एसेंशियल इन द सेंस कि जो पॉलिनेशन होती हैं, जो फर्टिलाइजेशन होती हैं, जो एक्चुअल पार्ट है, कोर पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसमें ये दोनों वर्ल्स पार्ट नहीं लेती। उसमें एंड्रोशम और गाइनोशम का पार्ट है। ये जो सेपल्स पैटर्न्स हैं, ये सिर्फ एसेसरी रोल अदा करते हैं, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, ताकि वो पोलन ग्रेन्स एंथर से उठा के स्टिग्मा पे डाले। लेकिन जो एक्चुअल पार्ट करना होता है, गैमेट्स बनाना, उनका फ्यूज़ होना, वो काम है एंड्रोशम गाइनोशम का। तो उस हिसाब से नॉन एसेंशियल है। इस हिसाब से नहीं कि ये किसी काम की नहीं है, नहीं, जो इसमें सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, उनका अपना काम है। इनफैक्ट पेटल्स ही अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेटर्स को, या जो बहुत केसेस में पेटल्स और सेपल्स का ये काम भी होता है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर करे, या कुछ केसेस में ऐसा है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन इनकरेज करे। तो इनका अपना काम है। लेकिन जो कोर पार्ट है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में, गैमेट्स बनाना, उनको फ्यूज़ कराना, वो कहाँ पे बनते हैं, कहाँ फ्यूज़ होते हैं, ये सब एंड्रोशम गाइनोशम का काम है। इसलिए उनको इस हिसाब से एसेंशियल वर्ल्स कहा जाता है। तो जो गाइनोशम है उसका आपको पता ही है, गाइनोशम में कार्पल्स या पिस्टल्स होते हैं। कार्पल्स और पिस्टल में क्या डिफरेंस है भी या नहीं, इसके लिए भी अलग से वीडियो है, उसकी लिंक भी दी गई है, या आप डायरेक्टली बायोलॉजी A to Z पे जाके वो देख सकते हो, वो पढ़ सकते हो। अगर आपका आगे प्लान है नीट वगैरह के लिए, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं। नीचे ओवरी, ओवरी में ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर वो जो गैमेट बनना है, एग बनना है, वो अंदर होता है। दूसरा पार्ट जो है वो स्टाइल है, और जो अपर पार्ट है स्टिग्मा, वो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को। तो रहा गाइनोशम। एंड्रोशम में आपके स्टेमनस होते हैं। स्टेमनस का आपको पता ही है, ऊपर का पार्ट है एंथर और नीचे फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर को जोड़े होता है कनेक्टिव। तो क्योंकि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़नी है, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमें एंड्रोशम और गाइनोशम का जो स्ट्रक्चर है, और एंड्रोशम के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट होती है। देखिए, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, उनकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, 2N होती है। तो अंदर जो फिर गैमेट्स बनाने हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती हैं जिसमें 2N से N को शिफ्ट किया जाता है, ट्रांजिशन किया जाता है, वो जो हैप्लॉइड सेल्स की एक बॉडी बनती है, मेल पार्ट में, फीमेल पार्ट में, उसको हम मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। उसी मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट है, उसी फीमेल गैमेटोफाइट में फिर फीमेल गैमेट है। तो ये मेल गैमेटोफाइट बनता कैसे है और कहाँ पे बनता है? ये एंथर में बनता है, जो स्टेमन का अपर पार्ट है एंथर, उसमें मेल गैमेटोफाइट बनता है। तो इसलिए मेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, फिर मेल गैमेटोफाइट में गैमेट कैसे बनता है, मेल गैमेट हैप्लॉइड, ये सब देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस एंथर में होती है। इसी तरह फिर जब हमें फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट पढ़नी होगी, उस वक्त पहले हम ओव्यूल, ओवरी वगैरह का पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आज की क्लास में हम पहले एंथर का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। देखिए, एंथर जो है बाई थीकस होता है इन मोस्ट ऑफ केसेस। 11th से आपको पता ही होगा। बाइथिकस यानी ये बाहर से 2 बड़े वर्टिकल लोब्स लगते हैं। अंदर जब आप ट्रांसफर सेक्शन काटोगे तो आपको अंदर पता चलेगा कि ये जो ये बाहर से दो बड़े वर्टिकल लोब्स लग रहे थे, अंदर से ये 4 पोलन सैक्स हैं, यानी 4 माइक्रो स्पोरेंजिया है।
वाई द टर्म माइक्रोस्पोरेंजिया, बिकॉज अंदर हमें बनाना क्या है, माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं। ठीक है, दो तरह के स्पोर्स बनेंगे यहाँ एंजियोस्पर्म के सेक्स ऑर्गन्स में। माइक्रोस्पोर्स यानी मेल पार्ट में और मेगा स्पोर्स फीमेल पार्ट। माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे बनेंगे एंथर्स में। एंथर्स के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, बाइथिकस एंथर के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, वहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। वही जो माइक्रोस्पोर है वो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली मेल गैमेटोफाइट को। उसी माइक्रोस्पोर में अंदर फिर मेल गैमेट होता है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन इतना पता चला हमें कि जो माइक्रोस्पोर बने हैं वो इन एंथर्स के अंदर जो चैम्बर्स हैं उनमें बने, इसलिए उन चैम्बर्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं एक बाइथिकस एंथर में। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जैसे मालवेसी हैं, बहुत कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, बहुत कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें मोनोथीकस ही एंथर होता है, यानी वो बाहर से एक ही वर्टिकल लोब लगता है और अंदर उसमें 2 ही चैम्बर्स होते हैं, यानी वो मोनोथीकस बाइस्पोरेंजिएट है। लेकिन ये जो कॉमन वाला है, ये जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये बाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट है। तो चलिए, कॉमन केसेस में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4। ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं बाहर से अगर देखा जाए तो बाहर से एंथर वाल है। तो एंथर का जब आप ट्रांसफर्स सेक्शन देख रहे हो तो इसकी एनाटॉमी जब हम देख रहे हैं तो बाहर से एक सिग्निफिकेंटली थिक एंथर वाल है और अंदर फिर चैम्बर्स की स्पेस है जिनमें आगे जाके माइक्रोस्पोर्स बनने हैं। इस वक्त इनमें जब ये नया नया एंथर बन रहा होता है, इस वक्त इनमें थोड़ा बहुत स्पोरेंजियस टिश्यू बन रहा होगा। उसी डिप्लॉइड, ओब्वियसली डिप्लॉइड, उसी स्पोरेंजियस टिश्यू में फिर आगे चल के मेटामॉर्फोसिस होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगी, डिप्लॉइड, ओब्वियसली डिप्लॉइड, उनकी फिर मियोसिस होगी, फिर जाके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो बाहर जो है एंथर वाल है, ये आप देख सकते हो एंथर वाल, और अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू। ये आप डेवलपमेंट देख सकते हो। तो जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा, अंदर जाके जो है फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनी होगी, फिर उनकी मियोसिस हुई होगी और माइक्रोस्पोर्स यानी फिर पोलन ग्रेन्स बने होंगे, मेल गैमेटोफाइट अंदर बना होगा। इस वक्त हम खाली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में बाहर हमें एंथर वाल है, अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू। एंथर वाल को जब हम कीनली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये मल्टी लेयर्ड वाल हैं और इसमें जो ये मल्टी लेयर हैं सेल्स के, ये एक जैसे नहीं है। देयर इज डिफरेंस। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सिंगल लेयर सेल्स की, थोड़ा बहुत इलांगेटेड, थोड़ा बहुत बैरल शेपेड, जैसे अक्सर एपिडर्मल सेल्स होती हैं प्लांट पार्ट्स में, तो वैसी ही एपिडर्मल सेल्स हैं बाहर। उसके बाद जो दूसरी लेयर है सेल्स की, बड़ी सेल्स हैं और परपेंडिकुलरली थोड़ा इलांगेटेड हैं, उनको हम, उस लेयर को हम एंडोथीशियम कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी लेयर एंडोथीशियम की, ये जो आप देख सकते हो वाइट में बड़ी बड़ी एपिडर्मिस के नीचे। एंडोथीशियम के बाद 2-3 लेयर सेल्स की होती हैं, उनको हम मिडिल लेयर्स कहते हैं, नॉर्मल कॉम्पैक्ट सेल्स होती हैं। और उसके अंदर टैपेटम होता है, वो लेयर सेल्स की जो जिससे न्यूट्रिशन मिलती है, जो अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू बन रहा होता है, उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डेवलप हो रही हैं, उनकी फिर मियोसिस होनी है, माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल की डेवलपमेंट, उससे जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, फिर माइक्रोस्पोर्स कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं इनटू वेल डेवलप्ड पोलन ग्रेन्स। इस डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो फैक्टर्स चाहिए, वो टैपेटम प्रोवाइड करता है। टैपेटम ही वो टिश्यू हैं जिससे पोलन ग्रेन्स का, आगे जाके आप देखोगे पोलन ग्रेन्स की 2 लेयर्स होती हैं, वाल की, पोलन ग्रेन के वाल की 2 लेयर्स होती हैं, अंदर इंटाइन और बाहर एक्साइन। जो बाहर उनका एक्साइन होता है वो इसी टैपेटम से बनता है और वो डिप्लॉइड होता है। पोलन ग्रेन खुद हैप्लॉइड है लेकिन उसका एक्सियन जो बाहर वाल है वो डिप्लॉइड है, क्योंकि वो टैपेटम ने भेजा है। टैपेटम डिप्लॉइड है, अभी ये सारा जो टिश्यू है ये डिप्लॉइड है। सो फिर से मैं रिपीट करूँ, स्ट्रक्चर में एंथर्स का एंथर वाल है बाहर और अंदर इनमें होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। एंथर वाल में आपको सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद बड़ी लेयर सेल्स की एंडोथीशियम, उसके बाद मिडिल लेयर्स और फिर टैपेटम। ये जो यहाँ पे जहाँ पे 2 चैम्बर्स मिल रहे होते हैं वहाँ पे एंडोथीशियम या मिडिल लेयर्स की जो थिकनेस है वो कम होती है, ताकि जब ये एंथर मैच्योर हो जाए तो यहाँ पे वो रीजन्स हैं जहाँ पे डेहिसनेस होगी, डेहिसनेस लाइन बनेगी। तो यहाँ पे ये थिन ही होते हैं, सो दैट थोड़ा बहुत ही जब मैच्योर हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, तो ये यहाँ से टूट जाएगा, एंथर्स बाहर, पोलन ग्रेन्स बाहर फेंके जाएंगे। खैर ये आप यहाँ पे देख सकते, जब ये मैच्योर हुआ है, अब अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो जब पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हुआ है, पोलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स हैं,
तो तब जाके जो है बाहर से भी ये बहुत ड्राई हुआ होगा, क्योंकि इन रीजन्स पे ये थिन था, एंडोथीशियम उतना थिक नहीं था, मिडिल लेयर्स का नंबर उतना ज़्यादा नहीं था। एज ए रिजल्ट इन पॉइंट्स पे ये आराम से ब्रेक हो जाएगा और पोलन ग्रेन्स बाहर फेंक दिए जाएंगे। फिर से एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरोजेनस टिश्यू, ये टैप्टम, और ये अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू जिससे फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हैं और उनसे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये तो रहा एंथर का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। टर्म पे ध्यान दीजिएगा, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ना कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। हम अभी मेल गैमेट नहीं बना रहे हैं, हम उस स्टेज पे अभी इसमें नहीं पहुंचे हैं। अभी यहाँ पे पहले माइक्रोस्पोर, जो मैं बार बार अभी बात कर रहा था कि अंदर माइक्रोस्पोर बनाने, वो हम पहले देखते हैं कैसे बनता है। एक मैंने आपको कहा था कि जब ये थोड़ा बहुत मैच्योर होने लगते हैं, ये जो एंथर जब ग्रो करते हैं, जब थोड़े बहुत मैच्योर होने लगते हैं, तो अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक है, वो जो रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है एंथर का, उससे डिफरेंट लगने लगता है, उसे हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू डिफ्रेंशिएशन है, ये यूजुअली कॉर्नर्स पे शुरू होती हैं और फिर सारी जो अंदर कैविटी हैं भर जाती हैं स्पोरोजेनस सेल्स से। स्पोरोजेनस टिश्यू जो है, इनमें जो सेल्स हैं ये एक्ट करेंगी अब सुपोर मदर सेल्स, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यानी ये वो सेल्स हैं जिनसे माइक्रोस्पोर्स और आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं। क्योंकि ये प्लांट बॉडी सारी डिप्लॉयड थी, इनकी सारी सेल, चाहे एंथर के वाल की बात करिए आप, या चाहे अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की बात कीजिए आप, ये भी 2n हैं, दे आर डिप्लॉयड। सो ये पूरा जो है टिश्यू ये डिप्लॉयड है। एंथर वाल की बात कीजिए या अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात कीजिए आप, इट इज़ डिप्लॉयड। अब जो ये डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं या माइक्रोस्पोरोसाइट्स, क्योंकि इनकी मियोसिस अब होने वाली है, ये सेल जब एनफ मैच्योर हो जाती हैं तो इनमें मियोसिस होगी। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यानी माइक्रोस्पोरोसाइट्स की मियोसिस होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो ओबियसली 4 जो सेल्स बन जाएंगी डॉटर सेल्स, वो हैप्लॉइड होंगी क्योंकि मियोसिस हुई है। ये कुछ केसेस में टी शेप्ड रह सकती हैं या लीनियरी रह सकती हैं या फ्लैट रह सकते हैं ये 4 सेल्स, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये एक टेट्राड बनाते हैं, टेट्राहेड्रल पोजीशन में रहते हैं ये 4 स्पोर्स एक दूसरे के मुकाबले। तो एक टेट्राड बन जाता है इन 4 माइक्रोस्पोर्स का। तो ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये बहुत देर तक इकट्ठे रहते हैं बिकॉज ऑफ द कैलोज, लेकिन फिर जब मदर सेल बहुत मैच्योर हो जाती हैं तो एक दूसरे से ये माइक्रोस्पोर्स फिर अलग हो जाते हैं। माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉइड है क्योंकि ये मियोसिस से बना है, इसी माइक्रोस्पोर के अंदर आगे जाके अब माइक्रोगैमेट्स बनेंगे। तो अभी जो बना है ये माइक्रोस्पोर है। ठीक है, अच्छा, माइक्रोस्पोर सिंपल सेल है, एक हैप्लॉइड सेल जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनी है। तो फिर पोलन ग्रेन क्या है? यही माइक्रोस्पोर जो है, इसमें जो नॉर्मल सेल वाल होता है, कुछ देर बाद वो नॉर्मल सेल वाल नहीं बल्कि एक वेल डेवलप्ड वाल बन जाता है, पोलन वाल बन जाता है। ये कैसे होता है? इसमें अंदर से डेवलप हो जाता है इंटीन। ठीक है, ये जो ये सिंपल माइक्रोस्पोर है, एक सेल, सिंपल सेल, इसमें अंदर से डेवलप हो जाता है इंटीन। और बाहर से जो टैप्टम ने, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही होती है, टैप्टम ने भेजा होता है मटेरियल दूसरी लेयर के लिए यानी एक्सिन के लिए। तो अंदर से इंटीन बनता है, हैप्लॉइड इंटीन, और बाहर से इस पे एक्सिन बन जाता है। तो इसी को फिर हम पोलन ग्रेन कहते हैं। जो ये मैच्योर माइक्रोस्पोर होता है जिसमें पोलन वाल बना होता है, पोलन किट बनी होती है, अंदर से इंटीन बाहर से एक्सिन, और एक्सिन पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक से ज़्यादा पोर्स होते हैं जिनसे आगे जाके फिर जर्मिनेशन ट्यूब या पोलन ट्यूब बाहर आना होता है। तो ये माइक्रोस्पोर, ये डेवलप्ड माइक्रोस्पोर जिसमें वेल डेवलप्ड पोलन वाल है, पोलन किट है, इंटीन है, अंदर बाहर डिप्लॉयड एक्सिन है, इसको हम फिर पोलन ग्रेन कहते हैं। इसी पोलन ग्रेन में, इसी माइक्रोस्पोर में जो कि हैप्लॉइड है, इसके अंदर अब होगी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो आपने माइक्रोस्पोर बना लिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थी। अब हमें माइक्रोगैमेटोजेनेसिस देखनी। तो माइक्रोस्पोर में जो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, यहाँ अंदर एक बड़ा वैक्यूल डेवलप हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में ना रह के एक साइड को शिफ्ट हो जाता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। तो क्योंकि बड़ा वैक्यूल डेवलप हुआ है तो जो एक साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे फिर डिवीजन होता है एंड ओबियसली अनइक्वल डिवीजन होगा। एक छोटा सा सेल बनता है जिसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं, और एक बड़ी सी सेल बनती है जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। जनरेटिव सेल में जनरेटिव न्यूक्लियस है और इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ऐसा लगता है जैसे ये जनरेटिव सेल
कहीं से ला के इस बड़ी वेजिटेटिव सेल में रख दी गई है साइड पे। हालांकि ये इकट्ठे बने हैं, एक ही सेल से बने हैं, लेकिन ये इतनी छोटी होती हैं और वो इतने साइड साइड में शिफ्ट की गई होती हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेन सेल वेजिटेटिव सेल ही है और शायद उसमें भरी गई है जनरेटिव सेल। तो ये है छोटी सी जनरेटिव सेल और ये है बड़ा सा वेजिटेटिव सेल विद वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो अभी जो ये माइक्रोस्पोर है, या क्योंकि बाहर से भी इंडियन एक्सिन बना है, अब हमें इसे पोलन ग्रेन कहते हैं। अभी जो ये पोलन ग्रेन है ये 2 सेलड स्टेज पे है, क्योंकि इसमें दो ही सेल्स हैं। ये जो ये मेल गैमेटोफाइट, ये ही मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन की। पोलन वाल के साथ, इंटीन के साथ, और इंटीन के अंदर जो ये 2 सेल्स हैं, या किसी केस में 3 सेल्स भी बन जाती हैं अंदर के अंदर ही। तो ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट। तो आप 3 चीज़ें इकट्ठे पढ़ रहे हो, कनेक्टेड पढ़ रहे हो। एक तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलप होना, साथ में आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखी, और इसी के अंदर आप माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी देख रहे हैं। तो ये जो जनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, ये इकट्ठे इंटीन के साथ, इसको ही हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि ये हैप्लॉइड है। अभी भी जो हमने यहाँ पे टर्म लिखी है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, वो गैमेट अभी नहीं बना है। हालांकि हम वही प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनल है, जो एक्चुअल हमारा मकसद है यहाँ पे गैमेट बनाना, वो अभी नहीं बना है। तो जब ये इस 2 सेलड स्टेज पे होता है विथ वेजिटेटिव, लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल जनरेटिव सेल, ये बहुत सारे प्लांट्स में इसी स्टेज पे छोड़ दिया जाता है। पोल एंथर वाल ब्रेक हो जाता है, वो मैच्योर हुआ होता है, ढेसनस होती हैं, और पोलन ग्रेन्स इसी स्टेज पे छोड़ दिए जाते हैं 2 सेल स्टेज। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं कि इनमें इस जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस का और एक डिवीजन हो जाता है, 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। वो 2 मेल गैमेट्स फ्रीली स्विम कर रहे होते हैं बाहर इस बड़ी वेजिटेटिव सेल में। तो ऐसे प्लांट्स में जिनमें अभी पोलन ग्रेन एंथर में ही है, अभी बाहर नहीं छोड़ा गया है, अभी पोलन ग्रेन एंथर में ही है, और एक डिवीजन हुआ है एज अ रिजल्ट, जो जनरेटिव सेल से उससे 2 मेल गैमेट बने हैं, ऐसे प्लांट्स में हम कहते हैं कि पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होगा। 2 मेल गैमेट सेल्स, स्पर्म सेल्स, और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो अब चाहे 2 सेल्ड स्टेज पे रिलीज हो या 3 सेल्ड स्टेज पे रिलीज हो पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन जो है फिर अपने कंपैटिबल जो स्टिग्मा होगा, जो फीमेल पार्ट है एंड्रोशियम, वहाँ पे जो कार्पल्स हैं, कार्पल्स के स्टिग्मा इसे रिसीव करेंगे। वहाँ पे फिर कंपैटिबिलिटी इंटरेक्शंस होंगी कि ये कंपैटिबल हैं या नहीं। बहुत प्लांट्स के, बहुत किस्मों के पोलन ग्रेन्स किसी पर्टिकुलर स्टिग्मा पे बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं जर्मिनेट हो जाएंगे और अंदर जाके अपना गैमेट डालेंगे, नहीं। जो इंटरेक्शन करेंगे, जो कंपैटिबल होंगे, फर्टाइल और वायबल होंगे, जब कंपैटिबिलिटी के थ्रू जो कंपैटिबिलिटी इंटरेक्शंस होंगी, रिएक्शंस होंगी स्टिग्मा और पोलन ग्रेन वाल के बीच, उसमें जब ये पता चलेगा कि ये बिलोंग करता है, तब जाके जर्मिनेशन होगी और पोलन ट्यूब बनेगा। ये पोलन ट्यूब कैसे बनता है? ये जो अंदर मैंने कहा था कि इंटीन है, इंटीन बहुत डेलिकेट होता है इन कंपैरिजन टू एक्सिन। एक्सिन बहुत थिक होता है, रफ होता है, उस पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, और उसमें एक या एक से ज़्यादा पोर होते हैं, सर्कुलर या इलिप्टिकल, डिपेंड करता है मोनोकॉट डाइकॉट कौन सा, किस प्लांट का पोलन ग्रेन है। तो ये इंटीन जो है, जब इंटरेक्शन हुई है स्टिग्मा पे, तो पानी एब्जॉर्ब करेगा एक्सिन, पोर पे जो है ये थोड़ा बहुत बर्स्ट हो जाएगा, अंदर से इंटीन बाहर आएगा विथ साइटोप्लाज्म। तो ये जर्मिनेशन ट्यूब जो होता है, पोलन ट्यूब, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये इंटीन है विथ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसका? जो बड़ी सी वेजिटेटिव सेल है, उसका बहुत सारा साइटोप्लाज्म विद दैट लार्ज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वो इस इंटीन के साथ बाहर आ जाती हैं। तो एक्सिन बर्स्ट होता है, इंटीन बर्स्ट नहीं होता, इंटीन बाहर प्रोट्रूड हो जाता है एक ट्यूब की शक्ल में। इसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं या जर्मिनेशन ट्यूब कहते हैं। ये बाहर आ जाता है, स्टिग्मा पे बैठ के स्टिग्मा को पियर्स करता है, और वहाँ स्टाइल के थ्रू स्टाइल को डिसोल्व करते हुए, कहीं पे स्टाइल जो है गार्बल्स का, कहीं प्लांट्स में स्टाइल हॉलो ही होता है, जहाँ पे हॉलो ना हो वहाँ पे भी ये उसकी सेल्स को डिसोल्व करके अंदर पहुँच जाता है ओवरी में, और फिर अंदर ओव्यूल में। ओव्यूल में इसको क्या करना है, उसके लिए हमें पहले पढ़ना होगा कि ओव्यूल में हुआ क्या है, वहाँ फीमेल गैमेट बना है या नहीं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो उन प्लांट्स में जिनमें पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पे ही छोड़ा गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कई प्लांट्स में 2 सेल्ड स्टेज पे ही छोड़ा गया था, वहाँ जो पोलन ग्रेन बाहर निकल के आता है एंथर से, उसमें मेल गैमेट्स नहीं होते हैं, उसमें अभी जनरेटिव सेल होती हैं और वेजिटेटिव सेल। तो वो जनरेटिव सेल इसी पोलिनेशन ट्यूब में ही, पोलन ट्यूब में या जर्मिनेशन ट्यूब में ही डिवाइड करेगी और 2 मेल गैमेट्स बनाएगी। तो जब जर्मिनेशन ट्यूब या पोलन ट्यूब आगे बढ़ रहा होता है ओव्यूल की तरफ, स्टाइल के थ्रू, ओवरी के थ्रू, इस वक्त इसमें 2 मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। इस वक्त चाहे ये पहले 2 सेल्ड स्टेज पे रिलीज हुआ था या ऑटोमेटिकली पहले ही 3 सेल्ड स्टेज पे रिलीज हुआ था, इस वक्त जब हम बात करें किसी भी टाइप का पोलन ग्रेन हो, इसमें 3 सेल्स हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उसका बहुत सारा साइटोप्लाज्म, और उसी में स्विम कर रहे हैं 2 मेल गैमेट्स। ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को ये सारा।
सो अगली क्लास में हम फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट भी देखेंगे, फिर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन वगैरह। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।